बुद्धि के बिना कोई मतिमान नहीं होता और कमाई के बिना कोई धनवान नहीं होता। इंसान के आकार में इंसान सब है, इंसान के आकार में इंसान सब है, किंतु इंसानियत के बिना कोई इंसान नहीं होता, किंतु इंसानियत के बिना कोई इंसान नहीं होता। हम सब आकार की दृष्टि से देखें तो सभी मानव मनुष्य है, और आकार से मनुष्य होना और मानवता के साथ मनुष्य होना दोनों में बड़ा अंतर है। ऐसा माना जाता है कि समस्त विश्व के अंदर और समस्त लोक के अंदर जितने भी प्राणी हैं, उन सब में अगर बुद्धिमान कोई प्राणी है तो वह मनुष्य है। मनुष्य से ज्यादा कोई भी बुद्धिमान प्राणी नहीं है। तो हम सब बुद्धिमान हैं। हाँ, अवश्य यह हो सकता है कि किसी की बुद्धि कम हो, किसी की बुद्धि ज्यादा हो, और व्यक्ति अगर अपना पुरुषार्थ करे तो अपने बुद्धि का विकास भी कर सकता है। आज हम जेल में आए हैं। जेल में आना कोई चाहता नहीं, आप लोग भी नहीं चाहते, चाहते कोई? जेल में आना कोई नहीं चाहता है, लेकिन अनेक बार जेल में आना पड़ जाता है। अनेक बार व्यक्ति अपने अपराध के कारण से जेल में आता है, और अनेक बार ऐसा भी होता है कि अपराध किसी और ने किया है और जेल किसी और को हो रही है। निरपराध भी अनेक बार जेल में आ जाता है। इसलिए जेल का हर कैदी अपराधी है, ऐसा मानना भी भूल है। और मनुष्य अपने आप में गलती का पुतला है, गलती का पुतला है। गलती किसी से भी हो सकती है। और प्रश्न किया गया कि अपराधी कौन? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपराधी नहीं है। हर व्यक्ति से गलती होती है, और गलती होती है तो वह अपने आप में अपराधी भी है। लेकिन किसी का अपराध प्रकट हो जाता है तो उनको जेल की सजा हो जाती है, और जिनका अपराध प्रकट नहीं हुआ तो वह जेल के बाहर भी घूमता रहता है। अनेक व्यक्ति जेल के अंदर है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया, और अनेक व्यक्ति जेल के बाहर है जिन्होंने गंभीरतम अपराध भी किए हुए हो, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम जेल में आ गए, हम अपराधी हैं, इस भावना को भी हम निकाल दें। हमारे भीतर हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अगर हमारी गलती हुई है, गलती तो होना स्वाभाविक है, और मानव गलती का पुतला है, लेकिन गलती को गलती मानना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गलती छोटी भी होती है, गलती बड़ी भी होती है। अनेक बार छोटी सी गलती हुई, लेकिन उस गलती ने बड़ा रूप ले लिया और व्यक्ति को सजा हो जाती है। सजा हो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग साधु हैं, हम लोगों ने नियम लिए हैं, नियम लेते हैं, नियम की पालना करते हैं, लेकिन अनेक बार हो सकता है नियम की पालना में कमी रह जाती है। नियम की पालना में अगर कमी हो गई, भूल हो गया, तो क्या किया जाता है? पश्चाताप किया जाता है, प्रायश्चित किया जाता है। तो जिस किसी से भी गलती हो वो अपनी गलती को देखे,
रावणगंज के 500 बंदियों को बीसी तहसील घेर कर लेकर रावणगंज के 500 बंदियों को बीसी तहसील घेर कर लेकर गौरव और गोलू से सत्रह गोविंद पाली से संजय पालिया राकेश पर मारा भलाई सुनील सरोज थोड़े धोबी गोपाल धोबी से भवन धोबी चाईवाला रावणगंज के 500 बंदियों को बीसी तहसील घेर कर लेकर हम अपनी गलती को देखें, गलती का पश्चाताप करें और गलती को सुधारने का प्रयास करें। अगर ये मन में है तब तो वास्तव में हमारा जीवन गुलाब की भांति सुगंधित भी हो सकता है, महक भी फैला सकता है और हम अपनी गलती को देखे ही नहीं, गलती पे हमारा चिंतन ही नहीं है, तो फिर हम अपने इस मनुष्य जीवन को बिगाड़ रहे हैं। जिस जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, जिस जीवन को हम अच्छे से जी सकते हैं, उस जीवन को हम बंधनों में जिएंगे, एक शर्म के साथ जिएंगे। कोई भी व्यक्ति है, चाहे जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने वाला व्यक्ति कभी निर्भय होकर नहीं जी सकता है, अभय होकर नहीं जी सकता है। उसके मन में हमेशा डर रहता है कि मेरा अपराध, मेरी गलती किसी के सामने नहीं आ जाए, और किसी के सामने आ जाती है तो उसको सिर झुकाना पड़ता है, शर्म के साथ जीना पड़ता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं शर्म के साथ जीऊं, सिर झुकाकर जीऊं। सभी अपने आप में अपने सिर को ऊपर उठा के जीने की इच्छा रखते हैं। तो जब जीने की इच्छा ऐसी है तो हमारे काम भी ऐसे होने चाहिए, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि लोग हमारा नाम लें, लोग हमारी अच्छाइयों को देखें। ये जो जेल है, जेल को कारागृह भी कहते हैं, कारावास भी कहते हैं, लेकिन हमारे जैसे साधु संत सन्यासी अनेक बार अनेक जगह जेलों में जाते रहते हैं और हमारा तो काम ही यही है कि व्यक्ति के अंदर सुधार हो, व्यक्ति मानव बने, गुड मैन बने, अच्छा आदमी बने। तो जेलों में भी जाने का काम साधु सन्यासियों का पड़ता रहता है। तो अनेक साधु सन्यासियों ने एक प्रेरणा दी कि इसे बार बार जेल, कारावास, कारागृह नहीं कहा जाए, इसे सुधार गृह का, ताकि व्यक्ति के मन में एक भावना बने कि मुझे भी सुधरना है। सुधार का शब्द अगर उपयोग करेंगे बार बार तो मन में सुधरने की भी भावना आएगी, क्योंकि जिन शब्दों का हम प्रयोग बार बार करते हैं वैसी भावनाएं हमारी बन जाती है। तो ये सुधार गृह, ये तो अपने आप में विद्यालय है। विद्यालय में क्या किया जाता है? बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये भी एक ऐसा विद्यालय है कि जिसमें व्यक्ति को सुधारा जाता है, जो अपराध किया है उस अपराध का बोध किया जाता है और जीवन को कैसे जीना चाहिए वह यहाँ सिखाया जाता है। तो ये एक अपने आप में विद्यालय है, एक अपने आप में पाठशाला है जिसमें हमें पाठ पढ़ाया जाता है कि हमें अच्छा जीवन जीना है, हमें नशा मुक्त रहना है, हमें अपराधों से दूर रहना है, हमें हिंसा, आतंक, हत्या उनसे दूर रहना है। ये बोध पाठ इस पाठशाला के अंदर दिया जाता है। और सुधार गृह अपने आप में एक क्या है? गुरुकुल है। और जेलर यहाँ के गुरु हैं जो आपको बोध पाठ देते हैं, आपको शिक्षा देते हैं
कि आप मनुष्य हैं तो आपको मनुष्यता की भांति रहना चाहिए। तो हम क्या करें, हम हमेशा आत्मचिंतन करें। कोई भूल हो गई है तो उस भूल को कैसे सुधारे। जेल का काम पापी को मिटाना नहीं है, जेल का काम व्यक्ति को सुधारना है, पापी को नहीं, पाप को मिटाना है। पाप मिटे, बुराई मिटे, अपराध जो हुआ है उस अपराध का बोझ करके उन्हें जीवन के सही रास्ते पे चलाना, पटरी पे ले जाना। इसलिए हम निरंतर क्या करें, आत्मचिंतन करते रहे। हम हमेशा सोचते रहे कि हमने ऐसा क्यों किया कि हमारा ये समय बेकार जा रहा है, बंधन में जा रहा है। हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कल स्वतंत्रता दिवस भी है, 15 अगस्त है, और स्वतंत्रता के लिए हमारे पुरखों ने कितने कितने प्रयास किए थे, कितने व्यक्तियों ने बलिदान दिया था, तब जाकर ये देश स्वतंत्र हुआ है। और स्वतंत्रता हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, एक पशु पक्षी भी है, वे भी क्या चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बंधन में रहना कोई नहीं चाहता है। क्या आप लोग बंधन में रहना चाहते हैं? हाँ? इस जेल से बाहर निकलना चाहते हैं? कौन यहाँ रहना चाहता है? कोई यहाँ रहना नहीं चाहता, और स्वेच्छा से कोई आता भी नहीं है। हम भी नहीं आते हैं, हमें तो लाया गया। आए तो है लेकिन हमें लाया गया है। और इन लोगों ने, इन बहनों ने आज हमें भी जेल की हवा खिला दी। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जेल की हवा खा लेते। वैसे तो ये संसार भी क्या है, जेल है। हम सब कैदी है, और हम सबको क्या होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है। तो हम इस जेल से भी मुक्त हो, और इस जेल से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा, हमें पश्चाताप करना होगा, हमें प्रायश्चित करना होगा, और हमें सोचना होगा कि जो जीवन में हमारे अवगुण हैं, हम उस अवगुणों को छोड़ें और जीवन में हम गुणों को अपनाएं। अनेक बार अपराध किए नहीं जाते हैं, लेकिन परिस्थिति अपराध को करवा देती है। कोई बात नहीं, परिस्थिति आई, अपराध हो गया, लेकिन आगे के लिए हम क्या है, उस अपराध से मुक्त होने की, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। और कहा भी गया है, कहावत भी है, बीती ताही विसार दे। जो हो चुका है उसे भूल जाए, जो हो गया उसको बार बार याद नहीं करना है। हमें सोचना है कि हमें आगे क्या करना है, हमें आगे कैसे अच्छा सा जीवन जीना है। और हमारे जीवन में कोई भी अवगुण है तो उस अवगुण को हमें निकालना है, क्योंकि छोटे छोटे अवगुण ही बड़ा रूप ले लेता है। पानी की बूंद बूंद भर के घड़ा भर जाता है, वैसे छोटे छोटे अवगुण भी हमें बहुत बड़ा अपराधी बना देता है। कहा भी गया है, छोटा सा अवगुण समस्त गुणों को उखाड़ देता है। छोटा सा अवगुण समस्त गुणों को उखाड़ लेता है, और छोटा सा तीर तन मन को बिगाड़ देता है। कोई माने या न माने, लेकिन यह सुप्रसिद्ध है। कोई माने या न माने, यह सुप्रसिद्ध है। छोटा सा काचर का बीज 100 मन दूध को फाड़ देता है। छोटा सा काचर का बीज 100 मन दूध को फाड़ देता है। इसलिए अवगुण छोटा भी है तो हमें उस अवगुण को निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं माने कि छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए अवगुण चाहे छोटा हो, अवगुण है, और वह हमारे जीवन का नाशक है। हम निरंतर
इस जेल में जब तक रहे हम अपने आप को देखते रहे, आत्मचिंतन करते रहे कि हम बुरे नहीं, अच्छे बने, गुड मैन बने, अच्छे मानव बने और लोग हमें भी इज्जत की दृष्टि से देखें। जरूरी नहीं है कि आप अपराधी बन गए हो तो सदा अपराधी रहेंगे और सदा आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ से बाहर भी निकल सकते हो और अपने कर्तृत्व के साथ अच्छे काम करके समाज में इज्जत का जीवन भी जी सकते हैं। हमने अनेक बार प्राचीन कहानी सुनी है कि दुरात्मा से महात्मा बन गए और महात्मा से परमात्मा बन गए। कौन थे वो पता है आपको? रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू नाम सुना कभी? सुना तो होगा लेकिन अभी याद नहीं है। रत्नाकर डाकू था जो जंगलों में रहता था और लोग आते थे, दिन दहाड़े लूट लेता था। केवल लूटता ही नहीं था, जरूरत पड़ती तो उसे मार देता था। इतना क्रूर था वह कि लूटता भी था और मारता भी था और उसका जीवन किसी बुराई के अंदर आगे से आगे बढ़ रहा था। एक बार नारद जी सन्यासी के रूप में उधर से ही गुजर रहे थे और रत्नाकर डाकू ने उसे पकड़ लिया और उसने कहा, भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये पात्र है भोजन के लिए, उसके अलावा कोई धन दौलत हमारे पास में नहीं है। उसने कहा जो भी है मैं तो लूटूंगा। तो सन्यासी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है लूट लो, जो है ले लो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम जो ये पाप कर रहे हो इस पाप की सजा कौन भोगेगा? उसने कहा सब भोगेंगे, मेरा परिवार भोगेगा। सन्यासी ने कहा कि क्या कभी परिवार वालों को पूछा कि मैं जो पाप करके लाता हूँ और आपको खिलाता हूँ, आपका पालन पोषण करता हूँ, जब पाप की सजा मिलेगी तो आप भी उसमें साझेदार है कि नहीं, सहभागी है कि नहीं? उसने कहा मैंने तो कभी ये पूछा ही नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है, मेरे परिवार वाले मेरे लिए जान तक दे देते हैं, क्या पूछना, सजा मिलेगी तो सब हिस्सेदार बन जाएंगे। सन्यासी ने कहा भोले हो तुम, बोले ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक बार घर जाके आ जाओ और परिवार वालों को पूछ लो कि मेरी पाप की सजा मिलेगी तो आप हिस्सेदार बनोगे कि नहीं बनोगे? उस डाकू रत्नाकर ने कहा आपने मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या कि मैं पूछने जाऊं और आप यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, भाग जाओ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। सन्यासी ने कहा हम साधु हैं, झूठ नहीं बोलते, अपने वचन के ऊपर पक्के रहते हैं, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम मुझे बांध दो, इस पेड़ से बांध दो और आराम से निश्चिंत होकर पूछ के आ जाओ। डाकू रत्नाकर ने उन्हें बांध दिया और बांध के घर गया, अपने बाप से पूछा कि मैं ये सब जो पाप कर रहा हूँ, लूट रहा हूँ लोगों को मार रहा हूँ, अगर इसकी सजा मिलेगी तो आप गुस्सा बंटाएंगे क्या? बाप ने कहा कैसी बात कर रहे हो, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, हमने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करे। अब तुम कैसे करते हो ये तुम्हारा कर्म है, उस कर्म की सजा हम कैसे भोगेंगे? वो अपनी माँ के पास गया, माँ ने भी वैसा ही टका सा जवाब दे दिया।
वो अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी ने भी वही जवाब दे दिया, आप हाथ पकड़ के लाए हो, आपका कर्तव्य है मेरा पालन पोषण करना, अब आप कैसे कर रहे हो आप जानो, हमने तो आपको कहा नहीं कि आप लूट मार करो, लोगों को मारो, आप मेहनत करो, काम करो, खेती करो, अच्छे से करो, पाप की सजा हम क्यों भोगेंगे। अब जब ये बात सुनी डाकू रत्नाकर के तो कान खड़े हो गए, अरे मैंने तो इनको अपना समझा था और सोचता था कि मेरी सजा के भागीदार भी ये बनेंगे, लेकिन ये तो सारे के सारे स्वार्थी है। जब सजा की बात आई सब हट गए, ऐसे तो बहुत मोह दिखा रहे, प्रेम दिखा रहे और तान देने की बातें कर रहे, और अब एकदम ही जैसे हाथ खड़े कर दिए। तो रत्नाकर डाकू तो भागता भागता आया और पहले तो ऋषि को बंधन मुक्त किया, पैरों में गिरा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे वहां तो सबके सब स्वार्थी है, कोई भी सजा में हिस्सेदार बनना नहीं चाहता है। मैं तो आज तक गुलामे में रहा हूं, अब मेरा उद्धार कर लो, बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। और कहते हैं उस नारद ने उनको एक मंत्र दिया, छोटा सा मंत्र दिया, और मंत्र कहा जाता है कि राम का दिया, राम राम राम, बस एक ही रट लगाते हो, राम 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 राम, और वह लग गया। वह जो दुरात्मा था महात्मा बन गया, और महात्मा क्या बना, उसके भीतर के द्वार खुल गए, और वह आज भी वाल्मीकि ऋषि के रूप में प्रसिद्ध है। वाल्मीकि ऋषि कौन थे? रत्नाकर डाकू थे। दुरात्मा से महात्मा बन गए और परमात्मा भी बन गए, और उन्होंने पूरी की पूरी रामायण की रचना कर ली। तो व्यक्ति अगर चाहे तो सुधार भी हो सकता है, सुधरने की भावना होनी चाहिए। हम हमेशा क्या देखें? अपने दोष को देखें। अगर दोषों को देखेंगे तब तो दोष का सुधार हो जाएगा, अगर दोष को दोष ही नहीं मानेंगे तो फिर सुधार हो नहीं सकता है। इसलिए हम निरंतर ये देखें कि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। पशु अपराध कर सकता है क्योंकि पशु में बोझ नहीं है, हम तो मानव है, हमारे में तो बुद्धि है, विवेक है, हम चिंतन पूर्वक कार्य कर सकते हैं, तो भला ये अपराध क्यों करें? अगर ये हम बार बार सोचते रहेंगे तो हम भी क्या है, परमात्मा तक का रास्ता भी हम अपना सकते हैं। परमात्मा न भी बने लेकिन अच्छे इंसान तो बन सकते हैं, अच्छे मानव तो बन सकते हैं, और हम अपने परिवार के बीच में इज्जत के साथ तो रह सकते हैं, खुशी के साथ तो रह सकते हैं, प्रसन्नता के साथ तो रह सकते हैं। और अगर हमने अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं किया तो फिर पशुओं को जैसी बांध के रखा जाता है, उनका कोई जीवन नहीं है, जैसी स्थिति हमारी भी हो जाएगी। हम कैद खाने के अंदर या सुधार गृह के अंदर हम अपने जीवन को व्यर्थ गवा देंगे। इसलिए आप लोग हीन भावना भी नहीं लाए कि हम अपराधी हैं, हो गई गलती, भूले उसे, लेकिन आगे के लिए सही रास्ता लेने का संकल्प करें कि मैं आगे कोई ऐसा अपराध नहीं करूं कि मुझे यहाँ आना पड़े, और यहाँ भी रहे तो हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा रहे। हम किसी को गाली नहीं बोले, बुरे शब्द नहीं बोले, किसी को मारे नहीं, लड़ाई नहीं करें, और सबके साथ प्रेम को, मैत्री को हमारा व्यवहार हो। चाहे वो हमारे जेल के, कारागृह के, सुधार गृह के व्यवस्थापक है, चाहे हमारे साथीगण हैं,
सबके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए और उनको महसूस होना चाहिए कि गलती से तो ये यहाँ नहीं आ गया। ये बोध पाठ हम करवा सकते हैं अपने जीवन को सुधार कर। इसलिए हम निरंतर ये चिंतन करें। और जो अपराध है, अपराध का कारण क्या है? अपराध का एक कारण बनता है नशा। नशा होता है वो व्यक्ति के दिमाग को शांत कर देता है, शून्य कर देता है। और नशे को तो नाश का कारण कहा। नशे के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का विनाश कर लेता है, दुर्लभ मनुष्य जीवन को खो देता है। चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे जेल के बाहर हो, नशा किसी को छोड़ता नहीं है। और बाहर रह के भी जो नशा करता है वो अपने आप में उस नशे की कैद के अंदर बंधा हुआ है, वह स्वतंत्र नहीं है। और वह भी एक तरह से जो करणीय कार्य करना चाहिए, मानवीय काम करना चाहिए, वह नहीं कर सकता। इसलिए हम एक नियम लें कि जीवन में हम नशा नहीं रखें, छोटे से छोटा नशा भी नहीं रखें। हम गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन सब से बचे, शराब से बचे, क्योंकि शराब तो और ज्यादा नुकसानदायक। व्यक्ति भान ही भूल जाता है और नशे में जब वह रहता है, शराब के नशे में उसे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ। एक बार एक नशेड़ी था, शराब कुछ ज्यादा पी गया और वो घर जाता है तो इतनी ज्यादा शराब पी थी कि वो अपना होश हवास भूल गया। और वो अंदर जाता है, भैंस से टकराता है, भैंस की पूंछ हाथ लग जाती है और नशे में वो बोलता है, पप्पू की माँ रोज तो 2 चोटी बनाती हो, आज एक ही चोटी बनाई। और उसे ये पता नहीं है कि पप्पू की माँ है या ये भैंस है। तो जब व्यक्ति नशे में रहता है तो भान खो देता है, विवेक खो देता है। और जब वो विवेक खोता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। अनेक बार व्यक्ति अपराध नहीं करना चाहता है, लेकिन नशे की गिरफ्त में बेभान होकर वह गलती कर लेता है। इसलिए हम इन जितनी भी नशीले पदार्थ है जो हमें अपराध की दिशा में आगे ले जा सकते हैं, हम उससे बचने का प्रयास करें। और किसी भी प्रकार की जो बुराई है, चाहे चोरी की आदत हो, लूट खसोट की आदत हो, या बुरा बोलने की आदत हो, हाथ उठाने की आदत हो, ऐसी आदतों से हम निजात पाने का चिंतन करें, अपना आत्मचिंतन करें। हम ऐसा क्यों करें? लोग जो इतने सम्मान के साथ जी रहे हैं, हम उन्हें देखें और अपने आप को भी उस श्रेणी में ले जाने के लिए अपने आप को क्या करें, तत्पर करें। और अगर हम ऐसा चिंतन करते रहेंगे, आत्मचिंतन करते रहेंगे और जीवन में छोटे छोटे नियम भी लेंगे, छोटे छोटे नियम, वे छोटे छोटे नियम भी आपके जीवन को सुधार देगा। छोटे छोटे अवगुणों को छोड़ने की कोशिश करें और छोटे छोटे नियम को जीवन में अपनाने की कोशिश करें। ये दोनों वृत्तियां होगी, बुराई हमारे जीवन से निकल जाएगी, अच्छाई हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगी। तो आप लोग क्या करें, आत्मचिंतन करें, निरंतर आत्मचिंतन करें, पश्चाताप करें कि मैंने ऐसी भूल क्यों की और उसका प्रायश्चित करें और भविष्य में ऐसी भूल पुनः नहीं हो, ऐसा हम संकल्प करें। और इस संकल्प के साथ कि हमें भी स्वतंत्र होना है और एक सम्मान पूर्वक जीवन हमें जीना है।
तो इस भावना के साथ हम निरंतर ऐसा सोचते रहे, निरंतर अगर हम अच्छी भावना का निरंतर चिंतन करेंगे, धीरे धीरे हम अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि हमारे आकाश मंडल के अंदर कहते हैं दोनों ही प्रकार के परमाणु हैं, अच्छे परमाणु भी है, बुरे परमाणु भी है। अगर हम बुरा चिंतन करेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा शरीर से कोई कार्य करेंगे, वे परमाणु आकर्षित हो जाएंगे, हमें बुरा बना देंगे और हमें दुखी बना देंगे। और हम मन से अच्छा चिंतन करेंगे, भाषा से अच्छा बोलेंगे, शरीर से अच्छा काम करेंगे, तो वे परमाणु हमारे आकर्षित हो जाएंगे और वे परमाणु हमारे सुख का कारण बन जाएगा, आनंद का कारण बन जाएगा। इसलिए हम निरंतर ये चिंतन करें, मैं अच्छा आदमी बनूं, मैं अच्छा आदमी बनूं, मुझे अच्छा काम करना है और मुझे अच्छा नाम करना है। अगर ये चिंतन चलता रहेगा तो आप भी अच्छे इंसान बन जाएंगे और सम्मान पूर्वक जीवन को जी सकेंगे। ओम शांति।